राजस्थान के नागौर में पुलिस ने करीब 10,000 किलोग्राम अवैध विस्फोटक जब्त किए। बड़ी खबर यह है कि भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक रखने के आरोप में पुलिस ने इमरान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी इमरान ने हरसौर गांव में अपने फार्म हाउस के 4 अलग अलग कमरों में विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी। छापे में पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, वायर और अन्य विस्फोटक उपकरण बरामद किए। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क के तार क्या अन्य राज्यों से तो नहीं जुड़े हुए। बहुत बड़ी सफलता पुलिस की। 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट की खेप जो कि छिपाकर रखी गई थी और एक फार्म हाउस के अलग अलग कमरों में इन्हें छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने इसे जब्त किया है और इस फार्म हाउस का जो मालिक है उसका नाम है इमरान। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, अब उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अब तार और कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है कि कहीं अन्य राज्यों से तो इसके तार नहीं जुड़े हुए हैं। ये पुलिस की एक बड़ी सफलता है, राजस्थान पुलिस की, क्योंकि इतनी 10,000 किलो विस्फोटक बरामद होना, आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी साजिश थी। इससे कितना विस्फोटक तैयार किया जा सकता था और कहां कहां हमला किया जा सकता था। राजस्थान के नागौर में बहुत बड़ी साजिश है। 187 कट्टा अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। फार्म हाउस में इसे छिपाकर रखा गया था। फार्म हाउस के अलग अलग कमरों में यह विस्फोटक रखा गया था। 4,000 डेटोनेटर्स मिले हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि बॉम्ब बनाने का पूरा इंतजाम यहां पर था। और एक व्यक्ति है जिसका नाम सुलेमान है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इमरान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कई राज्यों से इस गैंग के गिरोह के तार जुड़े होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और छोटा मोटा नहीं, 10,000 किलो विस्फोटक की बरामदगी, आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता था। 187 कट्टों में ये भर कर रखा हुआ था और पुलिस ने, राजस्थान पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और वो इसलिए क्योंकि पुलिस यहां तक पहुंची और ये सारा माल जब्त किया, आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को इस प्रकार का इंटेलिजेंस प्राप्त हो रहा था कि जिले में बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय और भंडारण किया जा रहा है। इस आसूचना के प्राप्त होने पर फर्दर इस पे इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर किए गए। जो डीएसटी टीम है जिले की, उनको एक्टिवेट किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस का संकलन करते हुए कल एक बड़ी कार्रवाई को जिला पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है। इस ओवरऑल कार्रवाई को जिला डीएसटी टीम द्वारा किया गया। मृदुल कच्छवा ये एसपी हैं नागौर के, जिनकी बात अभी आप सुन रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे। हमारे संवाददाता देव अंकुर ने एसपी मृदुल कच्छवा से विस्तार से बात की, आपको सुनवाते हैं। मृदुल कच्छवा जी, ये क्या पूरा मामला है जिसके तहत 10,000 किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट को पुलिस ने जब्त किया है? किस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, क्या उसका बैकग्राउंड है? जी, देखिए, कुछ समय से हमें रेगुलर इनपुट्स, इंटेलिजेंस इनपुट्स इस टाइप के मिल रहे थे कि बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय और भंडारण जो है वो नागौर जिले में किया जा रहा है। इस इंटेलिजेंस इनपुट के प्राप्त होने के बाद में ग्राउंड लेवल पे ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए हमारी डीएसटी टीम और इसके अलावा टेक्निकल इंटेलिजेंस के लिए साइबर सेल, ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर के इन्होंने अपने प्रयास किए और फाइनली ये जो कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा की गई है, इसमें हमें सफलता मिली। क्या इसके पीछे कोई टेरर मॉड्यूल होने का सामने आया है? हाँ जी, क्या किसी टेरर मॉड्यूल इसके पीछे होने की बात सामने आई है? नहीं, फिलहाल अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है वो हरसौर का रहने वाला है, थाना थावला। इसका नाम सुलेमान खान है और कुल 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इसके फार्म हाउस से, इसके कब्जे से पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट के अलावा डेटोनेटर्स, डेटोनेटिंग वायर्स और आमतौर पर जो खनन संबंधी ब्लास्ट करने के लिए जो सामग्री होती है वो सामग्री इसके पास से मिली है। क्या पुलिस की प्रारंभिक जांच में फिर क्या ये सामने आया है कि अवैध माइनिंग के लिए ये सारा सामान उस उद्देश्य से इकट्ठा किया गया था?
देखिए, अभी तक के इंटरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में दोनों का अगर हम समराइज करें तो ये जो विस्फोटक सामग्री है, ये इसके द्वारा विभिन्न मैगजीन्स जो होती हैं लाइसेंस्ड, वहां से इसके द्वारा खरीद किया गया और आगे बेचान इसके द्वारा जो है वो लीगल इलीगल माइनिंग गतिविधि में जो लोग शामिल हैं उनको एक देवंकुर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं इस समय। देव, ये आतंक वाले एंगल पर एसपी मृदुल कुछ बोलने से अभी बच क्यों रहे हैं? देखिए सईद, ना तो जो नागौर पुलिस के पुलिस अधीक्षक यानी कि जो कप्तान कहे जाते हैं पुलिस के, एक जो सरमाया होते हैं जिले के, ना तो वो टेरर एंगल को कंफर्म कर रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या और गिरफ्तारियां संभव है तो उन्होंने कहा हाँ संभव है। पर बड़ा सवाल ये है कि इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो सुलेमान खान नाम का आरोपी है जिसके पास से पाई गई है, क्या वो आगे ऐसे किसी व्यक्तियों को सप्लाई करने वाला था जो कि आतंकी मॉड्यूल में शामिल हो सकते थे? क्या इस बात को पुलिस जो है वो पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर रही है। पर जो प्रारंभिक जांच है सईद, उसमें जी। पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट इलीगल माइनिंग के लिए यूज हो रही हो। पर क्या सुलेमान खान किसी ऐसे ठीक। व्यक्तियों को ये सामग्री सप्लाई कर सकता था जो कि टेरर ओके मॉड्यूल में देव। इस्तेमाल कर सकते थे? और बड़ा सवाल, एक ठीक। आखिरी बड़ा सवाल जो मैं आपको कहना चाहता हूं सईद, वो जी। ये है कि इसकी टाइमिंग जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे जो पूरा ठीक। जखीरा जो है जो मिला है वो कई